और सीधे आपको लिए चलते हैं दिल्ली के जवाहरलाल नेहरू स्टेडियम, जहां पर इस वक्त केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह की मौजूदगी है। झुग्गी झोपड़ियों के प्रधानों के साथ आज वो संवाद करने वाले हैं। बड़ी संख्या में यहां पर लोगों की मौजूदगी है। दिल्ली विधानसभा चुनाव और दिल्ली के दंगल में बीजेपी के तमाम बड़े चेहरे, लेकिन झुग्गी झोपड़ियां, और इसको लेकर के आपको मालूम है कि भारतीय जनता पार्टी की तरफ से लगातार अभियान भी चलाया जा रहा है। जहां झुग्गी वहां मकान, इस नारे के साथ भारतीय जनता पार्टी चुनावी मैदान में भी पूरी तरीके से उतरते हुए इन तस्वीरों में आपको मनोज तिवारी भी नजर आएंगे। आपको इन तस्वीरों में वीरेंद्र सचदेवा, बासरी स्वराज भी आपको इन तस्वीरों में नजर आएंगे। इसके अलावा रामवीर सिंह भिदोड़ी की यहाँ पर मौजूदगी है। ये बड़ी संख्या में लोग यहाँ पर मौजूद है। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह अपने संवाद में क्या कुछ कहेंगे वो देखना होगा। लेकिन झुग्गी झोपड़ियों की जब बात होती है, आप देखिए दिल्ली की अगर हम बात करें तो 675 दिल्ली में झुग्गी झोपड़ियां क्लस्टर हैं। राजनीतिक लिहाज से अगर आप समझने की कोशिश करें तो पूर्वी और उत्तर पूर्वी दिल्ली, जहां पर अगर हम देखें वोटर्स के लिहाज से, तो यहां पर झुग्गी झोपड़ियों में 25% मतदाता, उनको साधने की कोशिशें लगातार राजनीतिक दल करते हुए, और ऐसे में इस वक्त केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह जो कि प्रधानों से सीधे संवाद करेंगे और क्या कुछ वो कहते हैं वो आपको सुनवाएंगे। लेकिन सबसे पहले कार्यक्रम की एक तरीके से शुरुआत हो रही है, लेकिन राजनीतिक लिहाज से हम देखें तो ये बहुत अहम हो जाता है। भारतीय जनता पार्टी लगातार तमाम समीकरणों को साधते हुए, मीनाक्षी लेखी भी आपको इस वक्त इन तस्वीरों में नजर आएंगे। यानी कि जो दिल्ली बीजेपी है उसके तमाम बड़े चेहरे, सांसदों के यहाँ पर मौजूदगी है, प्रदेश अध्यक्ष यहाँ पर मौजूद है। अपने संवाद में क्या कुछ कहते हैं, क्योंकि आपको मालूम है कि दिल्ली में अब ज़्यादा वक्त शेष नहीं है। 70 विधानसभा की सीटें हैं। 5 फरवरी को वोटिंग होने वाली है, 8 तारीख को नतीजे आएंगे। और सबसे महत्वपूर्ण है कि भारतीय जनता पार्टी बीते अगर 25 से 27 साल आप देखें तो सत्ता से दूर रही है। इनफैक्ट आप समझिए कि 3 लोकसभा चुनाव ऐसे दिल्ली में बीते जिससे भारतीय जनता पार्टी सभी सीटों पर तो जीत गई, लेकिन विधानसभा चुनाव में उसे उस तरीके का साथ नहीं मिला। अब भारतीय जनता पार्टी ये चाहती है कि 27 वर्षों के सूखे को खत्म किया जाए, और इसको लेकर के लगातार जो दिग्गज है वो हुंकार भरते हुए, कुछ दिनों पहले आपको याद होगा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने भी अशोक विहार के इलाके में जो 1675 चाबियां दी थी वो इन्हीं झुग्गी झोपड़ियों में जो रहने वाले लोग हैं उनको दी गई थी। यानी कि आप इससे समझ सकते हैं कि भारतीय जनता पार्टी का फोकस इस वक्त झुग्गी बस्तियों पर है, और इसी को लेकर के केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह इस वक्त इस कार्यक्रम में शामिल होने के लिए पहुंचे हैं जवाहरलाल नेहरू स्टेडियम से। सीधी तस्वीरें आपकी टीवी स्क्रीन पर। देखिए, तमाम जो बड़े चेहरे हैं वो इस वक्त मंच पर नजर आ रहे हैं और झुग्गी के प्रधानों के साथ आज अमित शाह संवाद करते नजर आएंगे। देखना होगा कि इस संवाद के जरिए किन बातों का जिक्र होता है, क्योंकि लगातार अगर हम बीजेपी का जिक्र करें तो बीजेपी चुनावी मैदान में पूरे दमखम के साथ उतर चुकी है। रणनीति बनाते हुए बीजेपी चुनावी मैदान में उतर चुकी है, और ये सीधी लाइव तस्वीरें फिलहाल आप देख रहे हैं जहां झुग्गी के प्रधानों के साथ अमित शाह थोड़ी देर में संवाद करेंगे। मंच पर इस वक्त तमाम जो बड़े चेहरे हैं वो मौजूद नजर आ रहे हैं। तो केजरीवाल की वोट बैंक पर अब अमित शाह की पैनी नजर। और देखिए, इससे पहले तमाम जो बड़े चेहरे हैं वो किस तरह से चुनावी मैदान में रणनीति बनाते हुए उतर चुके हैं। अलग अलग मुद्दों के जरिए आम आदमी पार्टी को घेरा जा रहा है, और इसी के साथ वोट बैंक पर भी नजर है। और जाहिर तौर पर झुग्गी के प्रधानों के साथ बातचीत करेंगे, आखिर उनकी क्या समस्याएं हैं, किस तरह से 3000 झुग्गी बस्ती समूह के प्रधान इसमें शामिल हैं। तो ये काफी ज्यादा महत्वपूर्ण भी हो जाता है, क्योंकि अब चुनाव में कुछ ही दिन शेष बचे हैं, और ऐसे में बीजेपी पूरी तरह से एक्शन मोड में नजर आ रही है, और इसके जरिए एक वोट बैंक को किस तरह से साधा जाए ये कोशिश लगातार की जा रही है। तो ये लाइव तस्वीरें इस वक्त आपको दिखा रहे हैं, और क्या कुछ गृह मंत्री कहते हैं ये सुनना बेहद जरूरी है। प्रिया, आप कुछ कहना चाह रही हैं? तो जवाहरलाल नेहरू स्टेडियम से सीधी तस्वीरें, बड़ी संख्या में यहाँ पर लोग पहुंचे हैं। 3000 झुग्गी बस्तियों के प्रधानों के साथ ये पहला संवाद है, और चुनावी दौर में ऐसे कई सारे कार्यक्रम जो कि होने वाले हैं। झुग्गी बस्ती प्रधान सम्मेलन में अमित शाह क्या कुछ कहते हैं वो भी हम आप तक पहुंचाएंगे। लेकिन सियासी लिहाज से हम देखें
तो झुग्गी बस्तियों की एक अपनी भूमिका होती है। और दिल्ली के चुनाव में ऐसा नहीं कि पहली मर्तबा ये मसला उठा हो, इससे पहले भी आप देखेंगे आम आदमी पार्टी की बात करें तो इसके पहले चुनाव में भी इसे बहुत पुरजोर तरीके से भारतीय जनता पार्टी हो या फिर तमाम राजनीतिक दल हो, आम आदमी पार्टी की अगर बात करें तो उसने पुरजोर तरीके से इस मुद्दे को उठाया था। जहां झुग्गी वहां मकान, ऐसे कई सारे कैंपेन चले और कहा जाता है कि आम आदमी पार्टी की अगर 2015 और 2020 में प्रचंड जीत होती है तो उसमें झुग्गी वालों की एक बहुत बड़ी भूमिका थी। अब ऐसे में बीजेपी की कोशिश है कि किस तरीके से जो झुग्गी झोपड़ी हैं वहां पर जो वोटर्स हैं उनके बीच भारतीय जनता पार्टी की जो पैठ है वो मजबूत हो सके। और इसी कड़ी में आज खुद भारतीय जनता पार्टी के चाणक्य कहे जाने वाले अमित शाह वहां पर बातचीत करते हुए, संवाद करते हुए नजर आएंगे। अब देखना बड़ा दिलचस्प होगा कि आखिरकार जब उनका संबोधन होता है तो वो किन बातों का जिक्र करते हैं, वो क्या कुछ कहते हैं, क्योंकि पूर्वी और उत्तर पूर्वी अगर आप दिल्ली को देखेंगे तो यहाँ पर एक बड़ी संख्या उन तमाम लोगों की हो जाती है जो कि झुग्गी और झोपड़ियों में रहते हैं। और इसके अलावा क्योंकि उनका जो चुनावी मुद्दे हैं वो अलग हो जाते हैं, क्योंकि बाकी लोगों से अगर आप कंपेयर करेंगे तो वो लोग जो कि सालों से झुग्गी झोपड़ियों में रह रहे हैं, वो लोग जो कि सालों से वहाँ पर जो सुविधाएं हैं उसको लेकर के अपनी बात रखते रहे हैं। जब आज अमित शाह उनसे बात करेंगे, जब आज केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह उनसे चर्चा करेंगे तो वो क्या कुछ कहते हैं। इसके अलावा क्योंकि ये संवाद होगा तो उसमें जो झुग्गी झोपड़ियों के जो प्रधान हैं उनकी तरफ से क्या कुछ समस्याएं बताई जाती हैं वो भी देखना दिलचस्प होगा। फिलहाल ये मंच की तस्वीरें, भारतीय जनता पार्टी के तमाम बड़े चेहरे यहाँ पर इस वक्त मौजूद हैं। दूसरी तस्वीर इस वक्त हम आपको दिखा रहे हैं सीएम योगी आदित्यनाथ, क्योंकि अयोध्या में इस वक्त मौजूद हैं। तो ये इस वक्त की दो बड़ी खबरें हैं। ये माफ कीजिएगा, लखनऊ से सीएम योगी आदित्यनाथ की तस्वीरें इस वक्त हम आपको दिखा रहे हैं और इस वक्त की दोनों बड़ी खबरें हैं। एक तरफ दिल्ली के दंगल में अमित शाह, जिनकी हुंकार अब से थोड़ी देर के बाद आप सुन पाएंगे, वो अपने संबोधन में क्या कुछ कहते हैं। दूसरी तरफ मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ यहाँ पर प्रदर्शनी का निरीक्षण करते हुए। सीएम योगी आदित्यनाथ इस वक्त आपको इन तस्वीरों में नजर आ रहे हैं। लखनऊ में इस वक्त मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की तरफ से जो अलग अलग यहाँ पर स्टॉल्स लगाए गए हैं उनका निरीक्षण वो कर रहे हैं। और ऐसे में ये दोनों तस्वीरें बेहद ज़्यादा महत्वपूर्ण हैं और इस वक्त की दोनों बड़ी खबरें, एक तरफ दिल्ली से केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह, दूसरी तरफ लखनऊ से मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ।